जय सिया राम। नित्य की भांति प्रभु संकीर्तन, फिर आज की चर्चा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा करते रहते हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ बानरों को भेजा। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरि खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। सब बानर वन नदी तालाब पर्वतों की कंदराओं को खोजते हुए जा रहे हैं। मन श्री रामचंद्र जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गए हैं। कतहु होई निश्चर ते भेंटा, प्राण लेई एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलई ताई सब घेरई। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो वे एक एक चपेटे में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे घेर लेते हैं। लागी त्रसा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीनी अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिर शिखर चहूँ दिशि देखा, भूमि बिबर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बन हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रविशहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले हंस उड़ रहे हैं। बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बिबर दिखावा। आगे के हनुमति लीना, पैठे बिबर विलंबन कीना। पवन कुमार हनुमान जी ने पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, दीख जाई उपवन बर, सर विकसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। बड़ी एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपो मूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताहि सबहि सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तहि तब कहा करहु जलपाना,
खाऊ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सब ने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीनी मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मूंदऊ नयन बिबरत जी जाऊ, पैहु सीतई जनि पछिताऊ। नयन मूंदि पुनि देखई बीरा, ठाणे सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो वह सब वीर देखते हैं कि वह सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नायसी माथा। नाना भांति विनय तह कीना, अनपायनी भगति प्रभु दीना। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बरदी बदरी बने कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस उर धरि राम चरण जुग, ते बंदत अजईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके श्री रघुनाथ जी के युगल चरणों को जिनकी ब्रह्मा महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बद्री का आश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ बानर गण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई है पर काम कुछ नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरी बारी, दो प्रकार वही मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कह पाई, वहाँ गए मारई कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई है। यहाँ तो सीता की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे। शेष अगले वीडियो में। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय सिया राम। सीताराम नाम महाराज की जय।